हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं BPSC की सीरीज़ में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। नोबल गैस जिन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, नोबल गैस जो होता है उसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। और ध्यान रखना है, नोबल गैस या इनर्ट गैस इसको बोलिए। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, या इसी को हम लोग बोलेंगे अक्रिय गैस। ठीक है, क्यों बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा गैस है, ये बहुत ही स्पेशल गैस होता है। ये किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अपवाद में कुछ अक्रिय गैस करते हैं, लेकिन ये अधिकतर जो है ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और बहुत ही अस्थायी होते हैं। इसीलिए इनका नाम रखा गया है अक्रिय गैस। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन अक्रिय गैस में आता है। तो देखिए, एक होता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 6 जो होते हैं ये नोबल गैस होते हैं। एक 7वां का भी डिस्कवरी हो चुका है, लेकिन उसका हम लोग डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका ट्रिक भी है, उसको ध्यान रख सकते हैं। हीना, नीना और करीना की जेरक्स रानी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। हीना से हीलियम हो जाएगा, नीना से नियोन हो जाएगा, और से आर्गन हो जाएगा, करीना से केआर हो जाएगा, जेरॉक्स से जेनॉन हो जाएगा, और रानी से आपका क्या हो जाएगा, आरएन हो जाएगा, मतलब रेडॉन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे खास बात ध्यान देना है, जितना भी नोबल गैस होता है, जितना भी अक्रिय गैस होता है, उसके बाहरी कक्षा में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हीलियम जो होता है अपवाद होता है। हीलियम में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सभी नोबल गैस के जो बाहरी कक्षा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, ये हम पहले भी आपको पिछले वाले लेक्चर में उसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये बेसिक जो चीज़ है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 तरह का नोबल गैस हो गया। अब आपको एटॉमिक नंबर भी हम बता देते हैं, याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, और रेडॉन का 86 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जरूर ध्यान रखेंगे, 8 होता है, और हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। अब दोस्तों, इनके बारे में एक कुछ बात हम लोग देख लेते हैं। तो नोबल गैस के बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होते हैं, अष्टक पूर्ण रहता है। अष्टक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं समान तौर पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं। इनका अष्टक पूरा है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इनका जो आयनन इंथैल्पी होता है वो बहुत ही हाई होता है। दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इनका बहुत ही पॉजिटिव होता है। बाकी सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव में होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए पहले उसको देख ले ताकि ये आपके लिए और आसान हो जाए। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हीलियम का पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हीलियम का ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सबसे अधिक पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे तत्वों में सबसे अधिक आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो किसका होता है, हीलियम का होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन के बाद सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हीलियम। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद जो सबसे हल्का तत्व होता है वो कौन है, आपका हीलियम। तो याद रखेंगे, सेकेंड सबसे हल्का तत्व। ठीक है, फर्स्ट में कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का में कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये फर्स्ट में हो जाएगा, और सेकेंड में कौन हो जाएगा आपका
हीलियम, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, वायु में विस्फोटक नहीं बनाने के कारण गुब्बारों में एच की जगह हीलियम का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हम लोग गुब्बारे देखते हैं उस गुब्बारे में गैस होता है, वो कौन सा गैस होता है, तो वो गैस होता है हीलियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हीलियम से हल्का तो हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन को डालेंगे तो और ऊंचा जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम का मात्रा कम है, हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा है। फिर भी हम लोग हीलियम को गुब्बारे में क्यों भरते हैं, हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरते हैं, तो उसका कारण है, जो गुब्बारे के अंदर जो गैस हम लोग भरेंगे, अगर हाइड्रोजन को भर देंगे तो ऊपर जाके वो ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो ज्वलनशील होता है, लेकिन हीलियम जो होता है दोस्तों वो ज्वलनशील नहीं होता है। तो हाइड्रोजन से थोड़ा सा तो भारी है परंतु वो ज्वलनशील नहीं है, इसीलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होता है या स्कूबा ड्राइवर, गोताखोर जो पानी के अंदर जो जाते हैं, उनका जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसमें हम लोग हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हीलियम को मिक्स कर दिया जाता है। नहीं तो अगर हीलियम को मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का बबल्स ही सब बनने लगता है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन टैंक में हम लोग क्या करते हैं, हीलियम को मिला देते हैं, उसका एक परसेंटेज होता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, यूज्ड इन टायर ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो टायर होता है उसमें भी हीलियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम लोग नियोन के बारे में देख लेते हैं। नियोन क्या होता है, देखिए दोस्तों, नियोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैंप में। नियोन का एक लैंप होता है, ठीक है, एक फ्लोरोसेंट लैंप होता है जिसको प्रदीप लैंप बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा ऐसा बोर्ड होता है जो चमकता है, लाइटनिंग करता है, तो उसके अंदर जो लाइट फिट किया जाता है उसमें भी हम लोग नियोन गैस को भर देते हैं ताकि वो ज़्यादा कलरफुल दिखे। ठीक है, उसके बाद नियोन का हम लोग पायलट को सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो विमान चालकों को संकेत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो नियोन का 3 इस्तेमाल हम लोग ध्यान रखेंगे। एक लैंप बनाने में नियोन का लैंप बनता है, प्रतिदीप्त लैंप बनता है, विमान चालकों को संकेत देने के लिए इस्तेमाल होता है, और विज्ञापन बोर्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं आर्गन के बारे में। तो दोस्तों आर्गन का ध्यान रखेंगे, आर्गन जो होता है पूरे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पूरे वायुमंडल में कौन ऐसा उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन है, आर्गन। इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक और इसका प्रॉपर्टीज है, टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें ये भरा जाता है, कौन गैस भरा जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट होता है और ये किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्रिप्टन का एक ही उसी याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का बल्ब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद कर लेते हैं हम लोग जिनॉन का। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिनॉन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंज गैस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज गैस, इसीलिए जिनॉन को बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, उनमें से केवल क्रिप्टन और जिनॉन ही कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन उन सभी में जिनॉन जो होता है सबसे अधिक कंपाउंड्स का निर्माण करता है। क्रिप्टन भी बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा नोबल गैस है जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है या अधिकतम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो कौन हो जाएगा, जिनॉन। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों में सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है कौन, जिनॉन। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे 6 पॉइंट रेडॉन के बारे में। रेडॉन भी बहुत खास है दोस्तों, यह रेडियो एक्टिव होता है, मतलब रेडियो सक्रिय होता है। और रेडियो सक्रिय क्या होते हैं दोस्तों, बता चुके हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें से अल्फा बीटा और गामा रे निकलता है। उसके बाद दोस्तों इसका कैंसर के इलाज में रेडियोथेरापी के तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेडियोथेरापी में, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। और रेडियोथेरापी किस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के इलाज में। उसके बाद दोस्तों इसमें खास बात है, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। लास्ट पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे, ट्यूबलाइट, जो हम लोग घर में अब तो बहुत कम यूज होता है, फिर भी बहुत सारे लोग इसका भी आज भी इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबलाइट में जो गैस होता है वो 2 गैस होता है, एक होता है मरकरी का वेपर, मरकरी का वाष्प, और एक होता है दोस्तों हीलियम। ये दोनों गैस को मिलाकर हम लोग ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा जो पॉइंट्स हम लिखवाए हैं दोस्तों उसको खास ख्याल रखेंगे, इस सारे पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों
एक क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्ड कंपाउंड्स, निम्नलिखित में से कौन यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है नियोन, सी ऑप्शन है आर्गन और डी ऑप्शन है चेनॉन। ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगर इसका आप जवाब देंगे तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।